Hello everyone. Today we are going to read the 10th chapter of class 10th from the book Resolution Hai Maharaja. ये जो कहानी आज हम पढ़ रहे हैं ये 3 बच्चों के बारे में है और उन 3 बच्चों के नाम है लाल, निमी एवं रशीदा। ये भारतीय बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इन बच्चों को पतंगबाजी करने का शौक़ है। मीन्स ये बच्चे दे आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। तो ये जानते हैं किस टाइप की ये कहानी है और क्यों इस कहानी का नाम हाई महाराजा रखा गया है। चलिए लेट्स मूव टू द स्टोरी। समर वॉज डन, गर्मी चली गई थी यानी कि समर सीजन चला गया था। द स्काई दैट हैड बीन वाइट विद हीट वॉज ब्लू, और जो आसमान था जो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से सफ़ेद दिखता था यानी कि सफ़ेद पड़ गया था, अब वो नीला हो गया था। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग एंड हैवी वर शॉर्ट एंड जेंटल। अब गर्मी के टाइम पर क्या होता है, दिन बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग, जो दिन थे जो लंबे थे, एंड हैवी का मतलब भारी, यहाँ पर बोझिल होता है। तो जो बोझिल थे, भारी थे, वर शॉर्ट एंड जेंटल, वो अब छोटे हो गए थे, जेंटल हो गए थे, सामान्य हो गए थे। ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लॉन आवर काइट्स, और हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग सारा दिन पतंग उड़ा सकते थे। We flew them in the afternoons in the big paddock that had been cleared for the horses. Paddock का मतलब होता है जिसे बाड़ा कहते हैं, जैसे घोड़े वगैरह, ठीक है ना। Where the horses are kept, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, that place is called paddock. We flew them in the afternoons. Them means kites. तो ये लोग क्या करते थे, आफ्टरनून्स यानी कि दोपहर के समय पर पतंग उड़ाते थे। इन द बिग पैडॉक, एक बड़ा सा बाड़ा था जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। दैट हैड बिन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेज, जो घोड़ों के लिए साफ़ किया गया था। यानी कि एक बड़ा सा बाड़ा था, एक बड़ा सा प्लेस था, एक पैडॉक था जहाँ पर घोड़े रखने के लिए उसको साफ़ किया गया था। और ये लोग क्या करते थे, वहाँ जाते थे और आराम से पतंगबाजी करते थे। देयर वॉज नो स्क्रब देयर, वहाँ पर कोई बुशेज नहीं थी, झाड़ियाँ नहीं थी। टू ट्रिप अस का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रिप का मतलब गिरा देना। जैसे कि बच्चा दौड़ रहा है तो कहीं ठोकर लग गई झाड़ी में तो गिर जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं देयर वॉज नो स्क्रब, कोई झाड़ी नहीं थी उस पैडॉक में। देयर टू ट्रिप अस, हमें गिराने के लिए। एज वी रैन, जब हम दौड़ते थे। नो ट्रीज, कोई पेड़ भी वहाँ पर नहीं था। टू ट्रैप का मतलब जाल में फंसा लेना। और टेयर द काइट्स मीन्स, जब आप पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो क्या होता है, पतंग गया किसी पेड़ में जा कर के फंस जाता है या फिर वो फट जाता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वहाँ पर ना तो कोई पेड़ था जो उस पतंग को, यानी कि जिस पेड़ में जा कर के पतंग फंस जाए, अटक जाए, उलझ जाए या फिर पतंग फट जाए, ठीक है। ना कोई वहाँ पर कोई स्क्रब थी, ना कोई झाड़ियाँ थी वहाँ पर जिससे ठोकर लग के हम गिर जाएं। तो यानी कि बढ़िया सा एक अच्छे सा प्लेस था उन लोगों के लिए, सब कुछ खुला था, आराम से वो पतंगबाजी कर सकते थे। माई काइट लाइक लाल्स वॉज होम मेड, मेरा जो पतंग था लाल के पतंग की तरह ही वो घर पे बना हुआ पतंग था। इट्स फेस वॉज न्यूज़पेपर, और इसका जो फेस था वो किसका बना हुआ था, अखबार का बना हुआ था, न्यूज़पेपर का बना हुआ था। ब्राउन पेपर वॉज टू हैवी, और जो ब्राउन पेपर था वो बड़ा भारी था। बट वेन इट वॉज स्वैंग का मतलब क्या होता है, झूलना, झूमना, ठीक है। वेव करना, जैसे हिलता है जब वो पतंग, जैसे आपने देखा है तो पतंग जब ऐसे झूमता है, झूलता है, दैट इज कॉल्ड स्वे। बट वेन इट वॉज स्वेइंग इन द स्काई इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल, लेकिन जब ये पतंग आसमान में उड़ता था और ये झूमता था, झूलता था, तो ये बड़ा ही सुंदर लगता था और ग्रे रंग का लगता था। बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे सुंदर क्या लगता था, उसकी पूँछ लगती थी। जब पतंग आप बनाते हैं, जैसे इसमें देखिए होममेड पतंग की बात आई है। जब हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे, अखबार से या पॉलीथीन वगैरह होती थी तो उससे हम लोग क्या करते थे, पतंग वगैरह बना लेते थे, उड़ा लेते थे, और एक कपड़े से उसकी एक टेल बना देते थे ताकि वो बैलेंस बना रहे उसका। तो यही कहानी यहाँ पर भी चल रही है। ये लोग भी क्या करते थे, एक टेल बनाते थे, उसकी एक पूँछ लगा देते थे जो उसको बैलेंस्ड रखती थी, उसका बैलेंस बना करके रखती थी। और राइटर यही कह रहे हैं कि बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, उसकी जो पूँछ थी वो वास्तव में ही बहुत सुंदर थी। इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल। इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ दैट अम्मा, और ये जो क्लॉथ था जिससे वो टेल बनी हुई थी,
ये कैसी थी? इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ, ये लाल और हरे कपड़े की बनी हुई थी। दैट अम्मा हैड डाइड, जिसको अम्मा ने रंग दिया था स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल, ताकि सुंदर लगे। रसीदाज काइट वॉज डिफरेंट, इट सैंग। देखिए क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर में कि रसीदा का जो काइट था वो औरों से डिफरेंट कैसे था, यही उसका आंसर है। रसीदाज काइट वॉज डिफरेंट, रसीदा का जो काइट था, पतंग था, वो अलग था। इट सैंग, क्योंकि गाता था। अब देखिए आपने आज से पहले कभी गाने वाले पतंग के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर पतंग भी गा रहा है, तो स्ट्रेंज थिंग है। रसीदाज काइट वॉज डिफरेंट, रसीदा का काइट डिफरेंट था, अलग था। इट सैंग, ये गाता था। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, ये भारत से आया था। वेन रसीदा वॉज बोर्न, जब रसीदा, अब भारत से कैसे आया था ये जानते हैं। वेन रसीदा वॉज बोर्न, जब रसीदा पैदा हुई थी। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर, तो उसके पिताजी के एक जो पुराने मित्र थे, हैड सेंट इट टू हिम, उन्होंने भेजा था उनको ये, फॉर हर, रसीदा के लिए। यानी कि जब रसीदा पैदा होती है तो रसीदा के जो फादर थे, उनके फ्रेंड जो इंडिया में रहते थे, उन्होंने ये पतंग रसीदा के पापा को भेजा था। किसके लिए? रसीदा के लिए, कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये पतंग को उड़ा लेगी। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन, ये चमकदार ग्रीन कलर का था। वेन सी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब उसने इसको पहली बार उड़ाया था। तो जब रसीदा थोड़ी बड़ी होती है और वो पहली बार उस पतंग को उड़ाती है, तो उस पतंग का जो कलर था, रंग था, वो कैसा था? ब्राइट ग्रीन था। बट दैट वॉज अ लॉन्ग अगो टाइम, लेकिन वो बहुत पहले की बात हो गई है। एंड इट हैड हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और उसके बाद तो इस पतंग पे बहुत सारे कलर आ चुके हैं, यानी कि इसके जो फेसेज हैं, चेहरे हैं, वो अलग अलग कलर के बन चुके हैं। अब ये कैसे बन चुके हैं इसको समझिए आप। इन्होंने क्या किया, जैसे पतंग है उसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है या कोई भी चीज़ जिससे आपने पतंग बनाया हो, जैसे ऊपर मेंशन किया गया था, जिक्र आया था कि भाई अखबार का वो पतंग बनाते थे। तो जब आप इस तरीके से किसी चीज़ का पतंग बनाओगे तो वो फट जाएगा बाद में, कितने दिन चलेगा वो। तो इस तरीके से रसीदा का जो पतंग था उस पर भी अलग अलग कलर किस लिए आ गए थे, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए पहले वो ग्रीन पेपर का बना हुआ था, बाद में येलो पेपर का बन गया हो गया, फिर ब्लू का बन गया होगा। जब वो फटा होगा तो उन्होंने उस पतंग पे बार बार क्या किया, उसको अलग अलग रंग के उन्होंने, मीन्स वो पेपर से या जिस भी चीज़ से वो बना रहे थे उनसे उन्होंने बनाया उसको, इसलिए वो अलग अलग कलर उस पर आ गए थे। बट द स्टिक्स एंड द पियर्स्ड बैम्बू रीड, रीड का मतलब फ्लूट होती है, बांसुरी जो होती है वो कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो जो पतंग था वो गाना कैसे गाता था। बट द स्टिक्स, लेकिन जो स्टिक्स थी यानी कि जो छड़ियाँ थी, जो जिससे पतंग बनाया हुआ था, वो छोटी छोटी जो स्टिक्स थी, ठीक है, डंडियाँ या आप कह सकते जो छड़ियाँ थी। एंड पियर्स्ड बैम्बू, पियर्स का मतलब होता है जिसमें होल से, छेद से बन जाते हैं। बैम्बू रीड, अब जैसे बांसुरी आपने देखी है, फ्लूट आपने देखी है, तो फ्लूट में क्या होता है, बैम्बू की बनी होती है और उसमें होल होते हैं, उसको पियर्स कर दिया जाता है, और उसी में वो जब हवा पास होती है तो फिर एक साउंड निकलता है, ठीक है, एक साउंड निकलता है और वो म्यूजिक बन जाता है। तो यही कहानी यहाँ पर भी हो रही थी, ध्यान से समझिए इस बात को। बट द स्टिक्स एंड द पियर्स्ड बैम्बू रीड, दैट वॉज द काइट्स वॉइस। कह रहा है कि वो जो स्टिक्स थी, अब उसका जो पतंग था उस पर चलो अखबार था या पॉलीथीन से जिससे भी बना रखा था, किसी भी चीज़ से बनाया हुआ था, वो तो पेड़ में कहीं अटका, कहीं और कहीं गया, या हवा तेज़ चली तो हवा तेज़ की वजह से फट गया। लेकिन उसकी जो स्टिक्स थी, और वो स्टिक्स किसकी थी, बैम्बू की थी, बांस की थी, और उसमें पियर्स किया हुआ था, यानी कि वो छेद होल बने हुए थे, और वही वजह थी, दैट वो द काइट्स वॉइस, वही उसी वजह से वो काइट जो था वॉइस करता था, मीन्स वो म्यूजिक क्रिएट करता था। इसमें कहा गया था ना इट सैंग, ये गाता था। क्यों गाता था, क्योंकि वो जो स्टिक्स थी बैम्बू की उनमें होल बने हुए थे, जब उसमें हवा गुजरती थी, पास होती थी, तो वो ऐसा लगता था जैसे कि म्यूजिक क्रिएट कर रहा हो, जैसे गाना गा रहा हो। दे वर ऑलवेज द सेम, तो वो स्टिक्स जो थी वो वैसी की वैसी रही, क्योंकि स्टिक्स नहीं बदली, स्टिक्स अच्छी थी, मजबूत थी, और उनके ऊपर बार बार जो था कलर बदलता रहा, पेपर बदलता रहा, लेकिन वो स्टिक्स वैसी की वैसी रही। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस केम फ्रॉम सोंगलिंग, सोंगलिंग एक बंदे का नाम है। अब देखो द कलर्ड पेपर, वो रंगीन कागज़, टू मेक इट्स फेसेस, जो इसके फेस बनाने के काम आता था, इसके चेहरे बनाने के काम आता था। किसके चेहरे बनाने के, किसके फेस बनाने के, अभी
देखिए ध्यान से समझिए, बार बार वो कह रहा था कि जो उसका जो पतंग था उसका कलर बार बार बदला लेकिन स्टिक्स वैसी रही। तो कलर बार बार बदला, इसका मतलब है उसके ऊपर बार बार क्या आया, कोई कागज़ या कोई पॉलीथीन या कोई इस तरीके की चीज़ बार बार उस पर आती थी, तो वो उसके फेसेस बताया गया है। कहने का मतलब है जिस कागज़ से या पॉलीथीन से वो पतंग जो बनता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है उसके फेसेस, उस चीज़ को कहा गया है। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस केम फ्रॉम सॉन्गलिंग। तो वो जो रंगीन कागज़ था जिससे उस पतंग के फेसेस बनते थे, मीन जिससे वो पतंग बनता था, वो कहाँ से आता था, सॉन्गलिंग से आता था। अब सॉन्गलिंग कौन है, अ चाइना मैन, एक चाइना मैन है, हु हैड अ स्टोर इन टाउन, जिसका कस्बे में एक स्टोर था, भंडार था या दुकान थी। समटाइम्स हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर। कभी कभार क्या होता था, उसका जो गुड्स था, सामान था, वो पैक होकर के आता था किस में, रंगीन कागज़ में। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और वो इसे हमारे लिए बचा करके रख लेता था। अब समझ में आई बात कि सॉन्गलिंग जो था वो क्या करता था, उसका सामान जो था जब पैक होकर के आता था, जिस कागज़ में, जिस पेपर में, वो कागज़ रंगीन होता था, कभी वो ग्रीन कलर का होता था, कभी रेड का होता था, कभी येलो का होता था, कभी किसी का होता था। तो ये उस पेपर को बचा करके रख लेता था और बाद में ये पेपर इन बच्चों को देता था और ये बच्चे उससे अपने पतंग बनाते थे। समटाइम्स इज गुड्स, ठीक है आगे देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है, इन चाइना, चाइना में, ही हैड फ्लोन काइट्स टू, वो भी पतंग उड़ाया करता था। इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, और इसीलिए वो इनकी हेल्प भी करता था। तो अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी समय पहले की बात है, चाइना में जब वो रहता था तो उस समय वो वहाँ पर पतंग उड़ाता था। अब वो कहाँ पर माइग्रेट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, वहाँ पर अपनी दुकान कर ली है। फादर केप्ट द पेपर इन अ बॉक्स, और पिताजी थे वो क्या करते थे, उन पेपर्स को सॉन्गलिंग से लेकर के एक बॉक्स में रख देते थे। इट वॉज यूज्ड ओनली फॉर रसीदाज काइट, और ये पेपर देखिए बच्चों, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ किसके पतंग के काम आते थे, रसीदा के पतंग के, यानी कि और दूसरों के पतंग नहीं बनते थे उस कागज़ से। विच वी ऑल न्यू वॉज स्पेशल, जिसका हम सब को पता था, हम सब जानते थे कि वो पतंग बड़ा स्पेशल है। इट कुड सिंग, क्योंकि ये गा सकता था। अब ये गा कैसे सकता था, आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि वो क्यों गाता था। वी वाउंड लाइक द काइट स्ट्रिंग्स राउंड बैम्बू रोलर्स। बैम्बू रोलर्स क्या होते हैं, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जब उड़ाते हैं तो वो जो स्ट्रिंग होती है, वो जो रस्सी होती है, मांझा जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे मांझा कहा जाता है। तो मांझा हम जिस पे उसको लपेटे रखते हैं वो क्या होती है, चरखी या चरखा, जो भी हम उसे कहें। तो वाउंड का मतलब है उसे लपेटना। तो ये क्या कह रहे हैं कि वी वाउंड द काइट स्ट्रिंग्स, जो उस काइट की रस्सी थी, जो मांझा था, हम उसको लपेटते थे राउंड बैम्बू रोलर्स, जो चरखी थी उसको लपेट लेते थे, उसके लपेट लेते थे हम लोग। विच फादर हैड ब्रोट विद हिम, जो पिताजी लेकर के आए थे, कहाँ से, फ्रॉम द पंजाब, पंजाब से। यानी कि जब पापा पंजाब से यहाँ पर आए तो अपने साथ क्या लेकर के आए थे, वो चरखी लेकर के आए थे, और उस पर हम लोग क्या करते थे, वो रस्सी को लपेट देते थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज, और ये अपने पापा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि फादर थे कैसे थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज, वो अपने गांव में सबसे बढ़िया काइट फ्लायर थे, यानी कि पतंग उड़ाने वाले थे, पतंगबाज थे, वो सर्वोत्तम थे, बेस्ट थे वो, उनका कोई कंपैरिजन नहीं था गांव में। ही यूज टू टेल अस स्टोरीज ऑफ द काइट सीजन्स देयर एंड ऑफ द बसंत पंचमी, द स्प्रिंग फेस्टिवल। तो पापा क्या करते थे, हमें कहानियाँ सुनाया करते थे काइट सीजन्स के बारे में, पतंग के सीजन्स के बारे में, देयर वहाँ पर यानी कि पंजाब में, एंड ऑफ द बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के बारे में बताते थे, जैसे कि फेस्टिवल आता है, एंड स्प्रिंग जो बसंत ऋतु का फेस्टिवल आता है उसके बारे में बताते थे। वेन ऑल इंडिया फ्लू काइट, जब पूरा भारत पतंग उड़ाता था, एंड देयर वर कॉम्पिटिशन्स टू सी हु फ्लू दैम बेस्ट, और उस टाइम पर क्या होता था, कंपटीशन भी होते थे, प्रतियोगिताएं भी होती थी कि सबसे अच्छा पतंग कौन उड़ाता है। अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज टू लेजेंड्स अबाउट ब्रेव यंग राजास यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर्स ऑफ लव of general who cheered his soldiers by tying a
lantern to a kite and telling them it was the star of victory of villagers who all night long flew singing kites so that they might sing away every harm and hurt. अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज टू, अम्मा भी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, लेजेंड्स सुनाया करती थी, यानी कि किंवदंतियाँ हमें सुनाती थी। अबाउट ब्रेव यंग राजाज, जो बहादुर जवान राजा थे उनके बारे में। यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर्स, जो काइट्स को एक संदेशवाहक के रूप में यूज़ करते थे। ऑफ लव, प्यार का, यानी कि प्यार का एक संदेशवाहक, उसके रूप में वो पतंग को यूज़ करते थे। जैसे पुराने टाइम पर क्या होता था कि जो लेटर्स वगैरह थे, जो संदेश वगैरह थे, मैसेज वगैरह थे, उनको देने के लिए जैसे बहुत पुराने टाइम पे कबूतर वगैरह यानी कि बर्ड्स का यूज किया जाता था। और अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रही हैं कि उनकी जो अम्मा थी वो उनको कहानियाँ सुनाती थी और लेजेंड्स, किंवदंतियाँ उनको, द्वंद कथाएँ उनको बताती थी। और जो ब्रेव, जो यंग राजा थे और जो मैसेंजर्स की तरह यूज करते थे काइट को अपने प्यार का संदेश देने के लिए, यानी कि अपने लेटर्स वगैरह जो हैं अपनी प्रेमिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो यूज करते थे, वो किसका, काइट्स का। उनकी कहानियाँ मदर इन बच्चों को सुनाती थी। और किसकी कहानी सुनाती थी? ऑफ अ जनरल, एक जनरल की कहानी सुनाती थी। मीन्स जो आर्मी का ऑफिसर होता है, जो लीडर होता है, सेनापति आप उसे कह सकते हैं। हु चीयर्ड हिज सोल्जर्स बाई ट्राइंग ए लैंटर्न टू अ काइट, वो जो पतंग के साथ एक लालटेन को बांधता था। एंड टेलिंग दैम इट वॉज द स्टार ऑफ विक्ट्री, और अपने सोल्जर्स को क्या करता था? चीयर करता था, आनंदित करता था, उनको मंत्रमुग्ध करता था, इस तरीके से उनको मोटिवेट करता था वो। टेलिंग दैम, बता करके, इट वॉज द स्टार ऑफ विक्ट्री, कि ये एक विक्ट्री का, एक विजय का क्या है? सिंबल है। स्टार का मतलब यहाँ पर सिंबल, प्रतीक है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ भी मदर सुनाती थी कि जैसे एक सेनापति है, एक जनरल है, एक लीडर है आर्मी का, और वो अपने सैनिकों को किस तरीके से चीयर कर रहा है कि एक लालटेन बांध देता था पतंग के और उसको उड़ाता था, और उसके बाद वो उनको बताता था कि ये जो ये ऊपर उड़ रहा है ये लालटेन, ये सिंबल है किसका? विजय का, यानी कि जीत का प्रतीक है। ऑफ विलेजर्स, और देखिए इस कहानी को ऐसे जोड़ना में, इस लाइन को, अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ विलेजर्स, अम्मा हमें गांव के लोगों की कहानियाँ सुनाती थी। हु ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट्स, जो पूरी रात भर गाने वाले, यानी कि गाने, जो गीत गाने वाले पतंग उड़ाते थे। सो दैट, ताकि, दे माइट सिंग अवे, ताकि वो गाना गा करके भगा सके, किसको? एवरी हार्म एंड हर्ट को, यानी कि जो दुख थे, पीड़ाएं थी, उन चीज़ों को वो, जैसे आपने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग जो हैं जब परेशान होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, तो गाने सुनने लग जाते हैं। तो अब पुराने टाइम पे लोगों के पास एंटरटेनमेंट के, मनोरंजन के इतने ज़्यादा साधन थे नहीं, तो वो उस समय यहाँ पर क्या करते थे? पतंग उड़ाते थे। और पतंग कैसे थे? वो पतंग ऐसे थे जो, जैसे कि रसीदा का पतंग है, यानी कि सीटियाँ बजाता हुआ, म्यूजिक क्रिएट करता हुआ उड़ रहा है। तो गांव के लोग इसी तरीके के पतंग उड़ाते थे। तो वो इसलिए उड़ाते थे ताकि उनके जो भी दुख, पीड़ाएं, दर्द थे, वो सब दूर चले जाएं, भाग जाएं उनको सुन करके। बट दीज थिंग्स बिलोंग्ड टू इंडिया एंड लेजेंड एंड नॉट टू रसीदा, लेकिन ये जो कहानियाँ थी, जो ये बातें थी, जो मदर हमें सुनाती थी, वो बिलोंग टू इंडिया, वो भारत से बिलोंग करती थी, भारत से संबंधित थी, और लेजेंड से संबंधित थी, किंवदंतियों से संबंधित थी। एंड नोट टू रशीदा, वो रसीदा से बिलोंग नहीं करती थी, लाल से बिलोंग नहीं करती थी, और राइटर कह रही ना वो मुझसे बिलोंग करते थे। अब ये बच्चे जो हैं अपने को उन स्टोरीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आज बहुत सारी पुरानी यदि बातें बताई जाएं आज के बच्चों को, तो वो बच्चे भी पुरानी बहुत सारी बातों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले अगर हम बात करें, जैसे एक होली फेस्टिवल आता है, होली फेस्टिवल पर क्या होता था कि पहले 10 दिन तक लगातार फंक्शन चलते थे, गाँवों में, शहरों में भी चलते थे। आज यदि बच्चों को उन फंक्शंस के बारे में बताया जाए तो बच्चे हो सकता है वो फंक्शन के बारे में समझ ही ना पाएँ, क्योंकि पुराने टाइम से अपने आप को कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो यही कहानी है, जब मदर उनको बातें बताती थी, उनको कहानियाँ बताती थी, तो वो बच्चे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए राइटर क्या कह रही है
कि वो कहानियाँ हमारे बारे में तो थी नहीं, वो कहानियाँ भारत के बारे में थी, ठीक है, उन लेजेंड्स के बारे में थी। वो ना राशिदा से बिलोंग करती थी, ना मुझसे बिलोंग करती थी, और ना ही वो लाल से बिलोंग करती थी। वी फ्लू आवर काइट्स बिकॉज वी लव्ड द डिप एंड डाइव। अब डिप का मतलब क्या होता है, जैसे आप पानी में गोता लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिप करते हैं। डाइव मीन्स क्या होता है, जब हवा में गोता लगा रहे तो डाइव करते हैं आप। तो लेकिन इन दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है, एक ही, ठीक है, इनका मतलब है गोता लगाना। वी फ्लू काइट्स, वी फ्लू और काइट्स, हम अपने पतंग उड़ाते थे, बिकॉज क्योंकि वी लव्ड द डिप एंड डाइव, क्योंकि जब वो पतंग गोते लगाता था तो वो हमें पसंद था, इसलिए हम पतंग उड़ाते थे, इसलिए हम काइट उड़ाते थे। एंड स्वे ऑफ देम, और जब वो स्वे करता था यानी कि झूमता था, झूलता था, अगेंस्ट द स्काई, जब वो आसमान की तरफ बढ़ता था और जब वो गोते लगाता था और जब वो झूमता था तो वो हमें बहुत पसंद आता था, इसलिए हम जो है काइट फ्लाइंग करते थे। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स। अब रोलर्स का मतलब क्या है, वो चरखी जिस पे वो स्ट्रिंग रहती है, और टग का मतलब क्या है, जैसे यदि आपने कभी काइट को फ्लाई किया है तो आप जैसे हाथ को उसको हिलाते हैं और इताले उसको झटका मारते हैं ना, जब किसी के दूसरे को पतंग को काटना होता है या वैसे आपको खींचना होता है, तो जब वो झटका मारते हैं वो टग कहलाता है। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स, तो कह रहा है कि वो चीज़ें जो थी, हम पतंग उड़ाते थे और वो जो उसका वो जब गोते लगाता था तो हमें बहुत पसंद था, और उसके साथ जब हम उसको टक करते थे, उसको खींचते थे, झटका मारते थे उस स्ट्रिंग को, तो भी हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें मज़ा आता था। दैट वॉज वाई वी टुक द बिल्ली ऑफ अ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट। बिल्ली का मतलब क्या होता है, जैसे जो वाटर पेस्ट बनाते हैं, फ्लोर या वाटर का जब पेस्ट बनाया जाता है, लेई वगैरह जिसे कहते हैं, तो बिल्ली मीन्स वो बर्तन हो गया जिसमें वो बनाई जाती है। दैट वॉज वाई वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट, तो इसीलिए हम लेते थे, उस बिली को लेते थे जिसमें क्या था, फ्लोर एंड वाटर पेस्ट होता था। द पेपर ऑफ फॉर मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब रिपेयर करना, सुधारना, और हम पेपर लेते थे सुधारने के लिए। द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स, और रस्सी लेते थे और हमारे पतंग लेते थे। डाउन टू द बिग पैडॉक, और ये सब लेकर के कहाँ चले जाते थे, उस बड़े बाड़े में चले जाते थे जो घोड़ों का था। एंड चेस्ड द हॉर्स अवे फ्रॉम अस, और हम घोड़ों का पीछा करके उनको हमसे दूर भगा देते थे। मीन्स ये लोग क्या करते थे, जैसे पेस्ट ले लिया इन्होंने, उसके बाद ये पेपर लेते थे, उनको वहाँ पर रिपेयर करते थे, उसके बाद ही क्या स्ट्रिंग वगैरह ले ली, काइट्स वगैरह ले लिए, और ये जाते थे बाड़े में। बाड़े में जाने के बाद इनको वहाँ घोड़े मिलते थे और ये घोड़ों का पीछा करके घोड़ों को दूर भगा देते थे। और कहाँ तक भगाते थे, डाउन टू द फार एंड वे द ट्रीज वर, और उस बाड़े के लास्ट तक उनको लेकर के जाते थे जहाँ पर पेड़ थे, क्योंकि बाद में फिर इनका रास्ता साफ हो जाता था, ये उस खुले मैदान में आराम से काइट को फ्लाई कर सकते थे। रशीदा, आई सेड देर इज़ नो स्ट्रिंग फॉर यू योर काइट। तो रशीदा, अब राइटर कह रही है कि मैंने कहा कि रशीदा तुम्हारे पतंग के लिए तो कोई स्ट्रिंग नहीं है। सी लुक्ड एट द रोलर्स, तो उसने चरखी की तरफ देखा। आई यूज ऑर्डनरी स्ट्रिंग, तो कहती है कि मैं साधारण रस्सी का यूज़ करूँगी, यानी कि उस मांझे का। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मांझा है। योर काइट्स टू बिग, मीन्स आपका जो काइट है वो बहुत बड़ा है। तो फादर सैड, पिताजी ने कहा था, यू विल हैव टू यूज द थिक स्ट्रिंग। अब राइटर यहाँ पर जो है रशीदा को कह रही है कि तुम्हारा पतंग जो है वो बड़ा है, बिग है, ठीक है, टू बिग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और पापा ने क्या कहा था कि तुम्हें इसके लिए एक थिक स्ट्रिंग, यानी कि एक मजबूत मांझे का यूज करना है। इट विल बी ऑल राइट सैड रशीदा, तो रशीदा कहती है कोई नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, इससे काम आज जुगाड़ कर लेंगे हम। द विंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग टुडे, क्योंकि आज जो हवा है वो ज़्यादा तेज नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। वी वर ट्राइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स। अब ट्राइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स का मतलब होता है पतंग से उस मांझे को बांधना। तो हम वो मांझा जो था उसको पतंग से बांध रहे थे। वेन लाल मेंशन्ड द हाई महाराजा, जब लाल ने किसका जिक्र किया,
हाई महाराजा के बारे में, हाई महाराजा का जिक्र किया उसने, हाई महाराजा का नाम लिया मीन्स। अब देखिए हाई महाराजा चैप्टर का नाम क्यों है, अब पहली बार हाई महाराजा यहाँ पर आया है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे हाई महाराजा है कौन, इस चैप्टर का नाम हाई महाराजा क्यों रखा गया है। तो राइटर कह रही है कि जब हम पतंग को रस्सी बांध रहे थे, वो मांझा बांध रहे थे, तो उस समय लाल ने मेंशन किया किसका नाम, हाई महाराजा का। वी लुकड अप एट द स्काई, हमने ऊपर आसमान की तरफ देखा। लुकड इन एवरी डायरेक्शन, हमने हर दिशा में देखा। ही इज़ नॉट हियर सेड रशीदा, तो रशीदा ने कहा कि वो तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। ही ऑलवेज कम्स व्हेन वी फ्लाई और काइट्स, आई सेड, तो राइटर कह रही है कि मैंने कहा वो तब आता है जब हम अपना पतंग उड़ाते हैं। वी कैन नॉट फ्लाई दैम अनलेस वी आस्क हिम सेड लाल, तो लाल कहता है कि हम पतंग तब तक नहीं उड़ा सकते जब तक कि हम उससे पूछ ना लें, यानी कि परमिशन ना ले लें। लुकिंग एज दो ही वुड क्राई, और जब लाल ऐसा कह रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चिल्ला उठेगा। ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, वो किंग ऑफ द स्काई है, आसमान का राजा है। वी कांट आस्क हिम सेड रशीदा इफ़ ही इज़ नॉट हियर, लेकिन रशीदा कहती है कि यदि वो यहाँ पे है ही नहीं तो हम उससे नहीं पूछ सकते हैं। वी स्टेयर्ड एट द थर्ड हिल, तो स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, वैसे घूरना होता है इसका मतलब। तो हमने एक टक उस थर्ड हिल, तीसरी पहाड़ी की तरफ देखा। इट वॉज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज केम, क्योंकि वही पहाड़ी थी जिससे वो हमेशा आता था। अब देखिए फिर भी यहाँ पर अभी पता नहीं चला कि हाई महाराजा कौन है, तो हाई महाराजा उस तीसरी पहाड़ी की तरफ से आता था जब ये लोग पतंग उड़ाते थे, तो जब ये पतंग उड़ाते थे तब वो आ जाता था। परहैप्स ही कैन सी अस, आई सेड, तो मैंने कहा, राइटर ने कहा कि हो सकता है कि ही कैन सी अस, परहैप्स ही कैन सी अस, शायद वो हमें देख पा रहा है। इवन इफ़ वी कैन नॉट सी हिम, हालांकि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद वो हमें देख रहा हो। बट वी हैव टू आस्क सेड लाल, लेकिन लाल क्या कहता है कि हमें पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, हम हमेशा उससे पूछते हैं कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो उससे हमेशा पूछते हैं। ये जो बात है वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, इट मीन्स ये है कि लोग जब भी पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं सबसे पहले ये किससे पूछते हैं, हाई महाराजा से पूछते हैं, उसके बाद अपनी जो पतंगबाजी है उसको शुरू करते हैं। आई सपोज वी कुड सलाम सेड रसीदा, तो रसीदा कह रही है कि मेरे ख्याल से हमें सलाम कर देना चाहिए, नमस्ते कर लेते हैं। दैट शुड सेटिस्फाई हिम, और ये बात उसे सेटिस्फाई कर देगी। बट इट वॉज लाल सी वॉज थिंकिंग अबाउट, लेकिन ये लाल था जिसके बारे में वो सोच रही थी। इट मीन्स यहाँ पर वो किसके बारे में सोच रही थी, लाल के बारे में, नॉट द हाई महाराजा, हाई महाराजा के बारे में नहीं सोच रही थी। जब ये वो ऐसी बात कह रही है ना कि आई सपोज वी कुड सलाम, कि हमें उसको सलाम कर देना चाहिए, तो यानी कि उसको नमस्ते बोल देना चाहिए, उस समय वो किसके बारे में सोच रही थी, वो सोच रही थी उस लाल के बारे में, वो हाई महाराजा के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि बार बार लाल ऐसा उनको कह रहा था कि हमें उससे पूछ लेना चाहिए। वी बाउड वेरी लो टुवार्ड्स द थर्ड हिल, हमने जो तीसरी पहाड़ी थी उसकी तरफ झुक करके प्रणाम किया, नमस्ते किया, सलाम किया। देन रशीदा बिगेन ग्रैबिंग एट द काइट्स, ग्रैबिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, छीना झपटी करना, और उसके बाद रशीदा ने छीना झपटी करना शुरू कर दिया। वी पुट लाल्स काइट अप फर्स्ट, और हमने फिर क्या किया, सबसे पहले जो लाल का काइट था उसको हमने उड़ाया। ही वॉज लिटिल एंड ऑलवेज नीडिड हेल्प, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और उसको हमेशा ज़रूरत होती थी हेल्प की। देन रशीदा एंड आई पुट माइन अप, उसके बाद रशीदा और मैंने मेरा पतंग उड़ाया। समटाइम्स आई नीडिड हेल्प टू, कभी कभार मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। देन रशीदा पुट हर ओन अप, और उसके बाद रशीदा ने अपने पतंग को उड़ाया। मीन सबसे पहले किसके पतंग को उड़ाए इन्होंने, लाल के, उसके बाद जो राइटर है उसके, और उसके बाद रशीदा ने अपना खुद का पतंग उड़ाया। सी वॉज बिगर देन वी वर, वो हमसे बड़ी थी। एंड सी नेवर नीडिड हेल्प, और उसे कभी भी सहायता की ज़रूरत नहीं थी। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द विंड, राइडिंग द विंड का मतलब जैसे कि हवा पे सवारी कर रहा हो। इट मीन्स जैसे जब पतंग हवा में चढ़ता है, ऊपर आसमान की तरफ जाता है, तो ऐसे लगता है हवा के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो यही राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि द काइट्स फ्लू हाई, वो जो पतंग था वो ऊंचा उड़ता चला गया, राइडिंग द विंड, हवा पे सवार होकर के, यानी कि वो हवा के साथ ऊंचा उड़ता चला गया।
द न्यूज़पेपर काइट्स डांस्ड, जो न्यूज़पेपर के बने हुए जो काइट्स थे उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, नाच रहे थे। एंड रसीदाज ब्राइट ऑरेंज काइट, और रसीदा का जो चमकीला संतरी नारंगी रंग का जो काइट था, सैंग फॉर देम, वो उनके लिए गा रहा था। इट मीन्स जो दो पतंग थे ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहे हों, और रसीदा का जो पतंग था वो उनके लिए जैसे गा रहा हो। सैंग फॉर अस, हमारे लिए उसने गाया। सैंग फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए उसने गाया। द स्ट्रिंग स्पन ऑन द रोलर्स, जो स्ट्रिंग थी, जो मांझा था, स्पन ऑन द रोलर्स, जो चरखी पर लिपटा हुआ था। प्लेइंग आउट एंड आउट, वो खिंचता चला जा रहा था। वाइल द काइट्स डांस्ड हायर, और जो पतंग थे वो ऊंचाई पर उड़ते चले जा रहे थे और नाचते चले जा रहे थे। दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड आर्म्स एंड वी वर रनिंग विद दैम, और वो हमारे हाथों से और हमारे बाजू से खिंचते चले जा रहे थे। मीन्स पतंग जैसे जैसे ऊपर उड़ते चले जा रहे थे तो जो मांझा था वो हमारे हाथ से आगे निकलता चला जा रहा था, और हम लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग टू, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग भी उड़ रहे हों और डांस कर रहे हों, नाच रहे हों। सडनली लाल गेव अ साउट, अचानक लाल चिल्लाया, लुक देखो, द हाई महाराजा। अब वो हाई महाराजा आ गया है। अब देखते बच्चों हाई महाराजा कौन है, क्योंकि अचानक लाल कहता देखो देखो हाई महाराजा। एंड देयर ही वॉज, एंड देयर ही वॉज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन आ गया था, वो हाई महाराजा आ गया था। देखो हाई महाराजा आ चुका था। द ग्रेट ईगल, अब बच्चे हाई महाराजा कौन था, ईगल था ये। द ग्रेट ईगल दैट ओन्ड द एयर, जो हवा का मालिक था, उस आसमान का जो मालिक था। सेरेनली एंड विदाउट हेस्ट, शांति पूर्वक और बिना जल्दबाजी के। एक सर्कल्ड द थ्री काइट्स, उसने क्या किया, ये ईगल जो था इसने शांति पूर्वक और बिना हेस्ट के, बिना जल्दबाजी के इसने क्या किया, सर्कल किया, यानी कि चक्कर लगाए। थ्री काइट्स, वो तीन पतंग जो उड़ रहे थे उनके चारों तरफ इसने चक्कर लगाए। हिज विंग हार्डली मूव्ड, उसके जो पंख थे वो मुश्किल से ही हिले, मीन्स वो हिल नहीं रहे थे। ही ग्लाइडेड सोलमली, और ग्लाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, तैरना। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइड का मतलब तैरना। तैरने का मतलब यहाँ जैसे वो बिना पंख हिलाए जिस तरीके से उड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रहा हो। ही ग्लाइडेड सोलमली, सोलमली का मतलब गंभीर तरीके से। वाइल दे डांस्ड फॉर हिम एंड रशीदाज काइट सैंग, अब वो जो था उन पतंग के चारों तरफ क्या कर रहा था, जैसे तैर रहा हो इस तरीके से गंभीर अवस्था में। और ये जो पतंग थे वो नाच रहे थे उसके लिए, और रशीदा का जो पतंग था उसके लिए गा रहा था। एंड देन, और तब, एज इफ अप्रूविंग, अप्रूविंग का मतलब जैसे कि उसने परमिशन दे दी हो, मानो कि उसने परमिशन दे दी हो। ही सोड सडनली हाई, अचानक वो ऊंचा उठ गया। मीन्स उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कि उसने परमिशन दे दी हो कि चलो भाई तुम लोग पतंग उड़ा लो बच्चों, आराम से मज़े करो, और फिर वो ऊंचा उठ गया। हायर देन ऑल द काइट्स इन द वर्ल्ड, उन सभी काइट से जो दुनिया में हैं, यानी कि दुनिया के चाहे कोई भी काइट हो, दुनिया का कोई भी काइट हो, कोई भी पतंग हो, उससे ज़्यादा ऊंचा वो ईगल उड़ रहा था। ही सर्कल्ड वंस मोर लुकिंग एट अस, हम पर देखते हुए उसने एक बार दोबारा से चक्कर लगाया। एंड देन फ्लू टुवार्ड्स द थर्ड हिल, और उसके बाद वो तीसरी पहाड़ी की तरफ चला गया। ही इज़ ब्यूटीफुल सैड रसीदा, तो रसीदा ने कहा कि वो बहुत सुंदर है। ही इज़ टू बिग, वो बहुत बड़ा है। आई सैड, मैंने कहा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। ही डजेंट कम क्लोज टू अस, कि वो हमारे पास नहीं आता है। तो रशीदा तो कहती है कि वो बहुत सुंदर है, और राइटर कहती है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो हमारे पास नहीं आता है। ही इज़ द हाई महाराजा सैड लाल, तो लाल कहता है कि वो हाई महाराजा है। ही वुड नेवर हर्ट अस, डरो मत, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आई वॉन्ट टू फ्लाई सैड रसीदा, तो रसीदा कहती है कि मैं उड़ना चाहती हूँ। एंड सी जम्प्ड अप एंड डाउन विद हर काइट एज दो सी वर फ्लाइंग ऑलरेडी, और वो अपने पतंग के साथ ही इस तरीके से उछलती है ऊपर नीचे जैसे कि वो पहले से ही दौड़ रही है, पहले से ही उड़ रही हो। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार, यदि मैं उड़ सकती, यदि मैं उड़ पाती तो मैं बहुत दूर जाती। सो फार अप, बहुत ऊपर जाती। दैट नो काइट कुड कैच मी, कि मुझे कोई भी पतंग नहीं पकड़ पाता, यानी कि कोई भी पतंग इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता जितना ऊंचा मैं उड़ पाती।
आई वुड बी सो हाई दैट यू निम्मी एंड यू लाल वुड लुक लाइक एंट्स। और फिर रसीदा कहती है कि मैं इतना ऊपर उड़ती कि निम्मी तुम और लाल तुम एक एंट्स यानी कि चींटियों की बातें दिखाई देते मुझे। वुड लुक स्मॉलर देन एंट्स, इवन वो ये कहती है कि तुम चींटियों से भी छोटे मुझको दिखाई देते। आमतौर पे आपने देखा है कि जब आप कहीं जैसे किसी हिल पे चढ़ें, आप क्लाइंब करें, तो जब आप उस हिल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देगा कि नीचे की चीज़ें आपको बड़ी छोटी छोटी टाइनी सी दिखाई देंगी। जिस तरीके से एक प्लेन उड़ता है और हम लोग नीचे खड़े रहते हैं तो वो हमें बड़ा छोटा सा दिखाई देता है, उसी तरीके से ऊपर से नीचे का भी ऐसे दिखता है। आई वुड फ्लाई अप सो हाई दैट आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड। आई वुड फ्लाई अप सो हाई, मैं इतना ऊंचा उड़ती दैट आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया को देख सकती थी। एवरीथिंग, सब कुछ देखती मैं। द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को। स्प्रेड आउट लाइक अ कारपेट, जो कि कारपेट की तरह बिछा हुआ है, कालीन की तरह बिछा हुआ है। सी फ्लंग आउट अर आर्म्स, वो अपनी बाहें फैलाती है, बाजुएं फैलाती है। टू शो, दिखाने के लिए। अस, हाउ, हमें। वाइड द वर्ल्ड वॉज, कि ये संसार जो है कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब आप इस तरीके की कोई बात करते हैं तो आप भी अपनी बाजू फैला देते हैं कि इतना विस्तृत, इतना चौड़ा, इतना विशाल। तो उस तरीके से वो क्या करती है, अपनी बाजुएं फैला देती है, जैसे कि वो हमें दिखा रही हो, और एक्चुअली हमें दिखाने के लिए ही कर रही थी कि दुनिया कितनी विस्तृत है, विशाल है, कितनी दूर तक फैली हुई है। द रोलर फेल फ्रॉम हर हैंड, और जब वो हाथों को ऐसे करती है तो उसके हाथ से वो चरखी जो है, रोलर, वो गिर जाती है। एंड हर काइट बिगेन टू लीप अवे, और उसका पतंग दूर जाने लगता है, क्योंकि अब जैसे वो चरखी हाथ से निकल गई तो पतंग अब उड़ने लग गया अपनी मर्जी से, तो वो दूर जाने लग गया। आई स्क्रीम्ड, तो राइटर कहती है कि मैं चीखी। एंड लाल साउटेड, और लाल चिल्लाया। एंड रसीदा ग्रैब्ड डेस्परेटली, और ग्रैब का मतलब झपट पड़ना, डेस्परेटली का मतलब निराशा से। अब वो रसीदा जो है निराश हो जाती है, जैसे उसके हाथ से पतंग निकलता है तो वो निराशापूर्वक झपटती है उस पतंग पे। टू कैच द स्ट्रिंग, उस रस्सी को पकड़ने के लिए, उस मांझे को पकड़ने के लिए। इट वॉज कटिंग हर हैंड, अब वो मांझे को पकड़ तो लेती है, लेकिन अब वो मांझा जो, अब उसके हाथ में रोलर तो है नहीं, चरखी है, तो मांझा उसके फिंगर को, उसके हाथ को कट कर रहा है, क्योंकि वो निकलता चला जा रहा है उसके हाथ से। तो इट वॉज कटिंग हर हैंड, ये उसके हाथ को काट रहा था। बट सी हेल्ड ऑन टू इट, लेकिन वो उसे पकड़े रही। विद माई फ्री हैंड, मेरे खाली हाथों से। आई ट्राइड टू पिक अप हर रोलर, मैंने उसके रोलर को पकड़ने की कोशिश की, यानी कि उस चरखी को पकड़ने की कोशिश की। आई हैड जस्ट गॉट इट वेन रसीदा जर्क द स्ट्रिंग, मैंने उसे अभी पकड़ा ही था। ठीक है, जैसे ही वो इसको पकड़ने ही वाली होती है, इसको पकड़ती ही है, कि जो रसीदा है वो क्या करती है, जर्क करती है, झटका मारती है उस मांझे का। टू मेक इट हर्टलेस, इसे हर्टलेस बनाने का, यानी कि वो उसको हर्ट ना करे, वो उसको पकड़ लेती है, उसको झटकती है, इनको झटका मारती है ताकि उसे हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए। और ये जो राइटर होती है ये उसी समय उस रोलर को पकड़ती है। एंड इट स्नैप, तो ये क्या होता है, वो जो मांझा है वो टूट जाता है, यानी कि जैसे ही ये रोलर को पकड़ती है, चरखी को पकड़ती है, इधर राइटर के हाथ में चरखी आती है। रसीदा ने उस स्ट्रिंग को पहले ही पकड़ा हुआ था, तो रसीदा का जब वो हाथ कट रहा था तो वो क्या करती है, उसको पीछे अपनी तरफ झटका मारती है। तो जैसे वो झटका मारती है, वो रस्सी जो है, वो मांझा जो है स्नैप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मीन्स वो टूट जाता है। इट स्नैप्ड हाई अप, और ये ऊंचाई से टूटता है। फार्दर देन रसीदा कुड जंप, और इतनी ऊंचाई से टूटता है कि जिस ऊंचाई तक रसीदा जंप नहीं कर सकते। इट मीन्स अब मांझा इनके हाथ से निकल चुका अच्छे से। फार्दर देन वी वुड रीच, इतना ज़्यादा दूर से, इतनी ऊंचाई से टूटता है जहाँ तक हम भी नहीं पहुँच सकते थे। वी कुड ओनली स्टैंड, हम सिर्फ खड़े रह सकते थे, मीन्स हम खड़े रहे, देखते रहे उस चीज़ को। लाल एंड आई विद आर न्यूज़पेपर काइट्स एंड रसीदा विद हर यूजलेस स्ट्रिंग, अब लाल और मैं खड़े थे अपने जो न्यूज़पेपर वाले काइट्स थे उनके साथ, और रसीदा खड़ी थी अपनी यूजलेस स्ट्रिंग, मीन्स वो मांझा है किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि पतंग तो है नहीं, पतंग तो उड़ गई है। तो वो हाथ में लेकर के उस मांझे को, और हम अपने पतंग को पकड़ करके बस देखते रहे। एंड वॉच द सिंगिंग काइट फ्लाई अपवर्ड्स, और बस हम देखते रहे कि किस प्रकार से वो सिंगिंग काइट जो था, वो गाना गाने वाला जो पतंग था, वो ऊपर उड़ता चला जा रहा था। एंड अवे फ्रॉम अस, और हमसे दूर चला जा रहा था। लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह। दैट हैड बीन सेट फ्री, जिसको आज़ादी मिल गई हो, जिसको आज़ाद कर दिया गया हो।
तो क्योंकि इनके हाथ से पतंग अब निकल जाता है, वो चला जाता है, और राइटर यहाँ कहना चाह रही हैं कि वो इस तरीके से उड़ रहा था पतंग जैसे उस एक बर्ड हो जिसको अभी अभी पिंजरे से आज़ादी मिली हो। एट होम अम्मा स्कोल्डेड रसीदा एंड कोल्ड हर इम्पेशेंट। अभी बच्चे घर आते हैं तो अम्मा स्कोल्ड करती है रसीदा को और उसे अधीर कहती है। इम्पेशेंट का मीन्स द पर्सन हु डज नॉट हैव पेशेंस, जिसको सब्र नहीं होता, तो उसे बेसब्री कहती है, इम्पेशेंट कहती है। सी सेट डिस्कॉन्सोलेट, और वो निराशा में बैठ जाती है, निराश होकर के बैठ जाती है। नो टीयर्स सैड फादर, तो पापा कहते हैं कि कोई रोना धोना नहीं। आई विल राइट टू इंडिया, मैं एक लेटर लिखूँगा इंडिया में। वी विल गेट अनदर सिंगिंग काइट, और एक दूसरा पतंग, एक गाने वाला पतंग हमारे पास आ जाएगा। इट विल नॉट बी द सेम सैड रसीदा, लेकिन रसीदा कहती है बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, आप पतंग तो मंगवा दोगे इंडिया से, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा जैसा ये था। इट विल नॉट बी माइन फॉर बीइंग बोर्न, अब ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आगे वो एक बात कह रही है, इट विल नॉट बी माइन फॉर बीइंग बोर्न, ये जन्म से ही मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो काइट था वो रसीदा के जन्म के साथ ही आ गया था। जैसे वो लड़की पैदा होती है वो पतंग उसको इंडिया से भेजा जाता है उसके पापा को, तो इसलिए वो ये कह रही है कि ये पतंग ठीक वैसा ही नहीं होगा, ये जन्म से ही मेरा नहीं होगा। वी वर आउट सर्चिंग फॉर इट वेन वी सो मिस्टर अंगूस। अभी बच्चे क्या करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी ये घर से बाहर जाते हैं पतंग को ढूंढने के लिए, तो यही राइटर कह रही है कि वी वर आउट सर्चिंग, हम बाहर गए थे, सर्चिंग ढूंढने के लिए, फॉर इट इसको यानी कि इस पतंग को, व्हेन वी सो मिस्टर अंगूस जब हमने अंगूस को देखा, मिस्टर अंगूस को देखा या वो अंगूस हमें मिल गए। ही वॉज अ नेबर, वो हमारा पड़ोसी था। अ बिग मैन, एक बड़ा सा आदमी, विद अ वॉइस सो लाउड इट फ्राइटनड यू, जिसकी आवाज़ इतनी लाउड थी, तेज थी कि जो आपको डरा दे। बट विद सो मैनी स्माइल्स दैट इट डिडंट मैटर, लेकिन वो इतना ज़्यादा हंसते थे कि इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ओ मिस्टर अंगूस सैड रसीदा, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट, तो रसीदा कहती है अरे श्रीमान अंगूस, क्या आपने कोई ऑरेंज की पतंग देखी है, ऑरेंज कलर की पतंग देखी है। नो काइट्स टुडे ही सैड, तो वो कहता है कि आज कोई पतंग वतंग मैंने नहीं देखी। नॉट इवन ऑरेंज वंस, ना मैंने कोई नारंगी यानी कि संतरे के रंग की पतंग देखी। सडनली ही लुक्ड अप एट द स्काई, अचानक वो आसमान में देखते हैं ऊपर की तरफ। देर इज़ दैट ईगल हॉक अगेन, और वो कहते हैं ये देखो ईगल हॉक जो है दोबारा से आ गया है। सैवेज लुकिंग ब्रूट, बिल्कुल एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जानवर जो सैवेज लग रहा था, हिंसक लग रहा था। इट इज़ द हाई महाराजा आई सेड ही वुड नॉट हार्म अ फ्लाई, तो यहाँ पर राइटर कह रही है कि जब उन्होंने उसको हिंसक जानवर कहा तो मैंने कहा इट इज़ द हाई महाराजा, ये तो हाई महाराजा हैं। आई सेड ही वुड नॉट हार्म अ फ्लाई, वो तो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाई सेड मिस्टर अंगूस, तो अंगूस कहते हैं कि ये मक्खियों के बारे में नहीं सोच रहा, ये फ्लाइज के बारे में नहीं सोच रहा है। कौन, वो हाई महाराजा। थिंकिंग ऑफ योर फादर्स लैम्स, ये तुम्हारे पापा के जो मेमने हैं उनके बारे में सोच रहा है। आई विल शूट हिम इफ़ ही कम्स नियर माई प्लेस, और यदि वो मेरे घर के नज़दीक आए तो मैं उसको कौन, यानी कि यदि ये हाई महाराजा मेरे घर के नज़दीक आए तो मैं इसे शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। यू कुड नॉट शूट हिम वी वर शॉक्ड, तुम उसे गोली नहीं मार सकते हो। वी वर शॉक्ड, हम शॉक्ड थे। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। ही सेड, उसने कहा आई कुडंट शूट हिम, मैं इसे गोली नहीं मार सकता। टू क्विक, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक है, तेज़ है। टू मीन, मीन का वैसे अगर हम मतलब देखें तो मीन का अगर आप मतलब देखोगे तो मीन मीन्स होता है जैसे कोई बेकार आदमी होता है, घटिया होता है, उसे आप मीन कहते हैं, ठीक है। जैसे जिस बंदे को चीप कहा जाता है, जो बंदा चीप होता है उसे भी मीन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में यदि हम देखें इसका मतलब मीन का, तो यहाँ पर इसका मतलब है बिल्कुल दक्ष, यानी कि किसी चीज़ में स्किल्ड होना, निपुण होना। तो यहाँ पर मिस्टर अंगूस यही कहना चाहते हैं कि ही इज़ टू क्विक, ये बड़ा तेज़ है। टू मीन, ये बड़ा दक्ष है, स्किल्ड है। टू कनिंग, और बहुत ज़्यादा ये मक्कार है। आई लुकड एट इज़ गन, मैंने उसकी गन की तरफ देखा। बट इफ़ यू सी हिम अगेन, लेकिन यदि तुम उसे दोबारा देखो, और आगे डैश 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 है, ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। आई विल रेज माई हैट टू हिम, तो मैं उसकी तरफ अपना हैट कर दूंगी। द नेक्स्ट डे,
अगले दिन मिस्टर अंगूस केम टू आवर प्लेस। अगले दिन मिस्टर अंगूस हमारे घर पे आए। प्लेस मीन्स होम। ही हैड ब्रोट सम थिंग्स फ्रॉम टाउन दैट फादर वांटेड ऑन द फार्म। वो कुछ चीज़ें लेकर के आए थे शहर से जो पापा जी को खेत में चाहिए थी। दैट काइट ही सेड डिड यू फाइंड इट। वह पतंग, उसने कहा क्या मिला तुम्हें वह पतंग। तो पूछता है कि क्या तुमको वो पतंग मिला बच्चों। नो रसीदा सेड। तो रसीदा ने कहा नहीं मिला। वी विल नेवर फाइंड इट। वो हमें कभी नहीं मिलेगा। देन यू हैड बेटर, ये हैड है यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैड बेटर लुक एट दीज। तो फिर तुम एक काम करो, इस ये देखो तुम। वो पतंग लेकर के आता अपने साथ। वो कहता है कि तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इनको देखो। देखो हैड बेटर को समझे यहाँ पर। हम कहते हैं कि यू हैड बेटर स्टडी। भाई आप पढ़ाई कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर लीव, अब तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा रहेगा। तो हम इस तरीके से बोलते हैं। तो यही है देन यू हैड बेटर लुक एट दिस। तो वो कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो पतंग नहीं मिलेगा, काइट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इनको देखो, यानी कि तुम इन पतंग्स को देखो जो मैं लेकर के आया हूँ। ही हैंडेड हर अ लॉन्ग थिन पार्सल। वो उसको एक लंबा सा पतला सा एक पार्सल देते हैं, उसके हैंड ओवर करते हैं। आई विल टेक दैम बैक इफ़ यू डोंट लाइक दैम। और वो ये भी कहते हैं, मिस्टर अंगूस ये भी कहते हैं कि यदि ये तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं इनको वापस लेके जाऊंगा। काइट्स सेड रसीदा, ऑस्ट्रेलियन काइट्स, पतंग, रसीदा ने कहा ऑस्ट्रेलियन काइट्स। देयर वर थ्री ऑफ देम, देयर वर थ्री ऑफ देम, वन पिंक, वन ग्रीन, वन ऑरेंज। तो उनमें तीन पतंग कैसे थे, एक पिंक का था, एक ग्रीन था और एक ऑरेंज कलर का था। फादर एंड मिस्टर अंगूस पुट द स्टिक्स टुगेदर एंड फिटेड द फेसेज ओवर दैम। अब पापा ने और मिस्टर अंगूस ने क्या किया, स्टिक्स लगा दी, यानी कि टुगेदर इन स्टिक्स को जोड़ दिया, पतंग बना दिया। एंड फिटेड द फेसेज ओवर दैम, और उनके चेहरे बना दिए। मीन्स उनको जो भी चीज़ लगानी थी, पेपर वगैरह, वो भी लगा करके तैयार कर दिए। दे वर बिग काइट्स एज टोल एज लाल। और वो बड़े बड़े पतंग बन गए अब, और वो इतने बड़े बन गए जितना बड़ा लाल था, यानी कि लाल की हाइट के जितने पतंग बन गए। एंड द ऑरेंज वन वोज फॉर रसीदा। और जो ऑरेंज कलर का पतंग था वो रसीदा के लिए था। बट वेन वी वर रनिंग डाउन टू द पैडक टू फ्लाई दैम, रसीदा सैड इट्स नॉट द सेम। लेकिन वो कह रहा है कि जब हम लोग दौड़ रहे थे टू द पैडक, पैडक की तरफ, टू फ्लाई दम, उनको उड़ाने के लिए, तो हम जब पैडक की तरफ जा रहे थे उनको उड़ाने के लिए, उस बाड़े की तरफ जब जा रहे थे, तो रसीदा कहती है ये वैसा नहीं है। देर इज़ नो काइट इन ऑस्ट्रेलिया दैट कैन सिंग। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई पतंग है ही नहीं जो गाना गा सके। वॉट इज़ द महाराजा डूइंग सैड लाल। तो लाल कहता है, और लाल को कहीं ना कहीं वो हाई महाराजा दिखाई दे जाता है, वो ईगल दिखाई दे जाता है। तो लाल कहता है कि हाई महाराजा क्या कर रहा है। ही वॉज देयर एट द फुट ऑफ द थर्ड हिल। वो उस थर्ड हिल जो तीसरी पहाड़ी थी उसकी तलहटी पे था। फ्लाइंग लो ओवर द बुश एंड स्क्रब। और वो जो झाड़ियाँ थी उनके ऊपर उड़ रहा था नीचे। समटाइम्स ही सूप्ड डाउन आउट ऑफ द साइट। और कभी कभार क्या हो रहा था, वो आँखों से आउट ऑफ साइट हो रहा था, मीन्स वो आँखों से दूर जा रहा था, यानी कि ओझल हो रहा था। ही वॉच्ड एंड सो हिम, वी वॉच्ड एंड सो हिम डू इट मैनी टाइम्स। और ऐसा हमने उसे काफ़ी बार करते हुए देखा। ही वुड, वी वॉच्ड एंड सो हिम डू इट मैनी टाइम्स। और ऐसा हमने उसे काफ़ी बार करते हुए देखा। ही वुड होवर, होवर मीन्स होता है मंडराना। ही वुड होवर ओवर द वन प्लेस। वो एक ऐसी जगह थी जिस पे मंडरा रहा था। सर्कलिंग, चक्कर लगा रहा था। एंड डिपलिंग, डिप का मतलब गोता लगाना था, तो गोते लगा रहा था। देन ही वुड फॉल टुवार्ड्स द ग्राउंड। फिर वो ग्राउंड की तरफ गिर गया। ही वॉज लाइक अ काइट दैट वुड नॉट स्टे अप। वो एक ऐसे पतंग की तरह लग रहा था, दैट वुड नॉट स्टे अप, जो ऊपर रुक नहीं सकता था। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम सैड रसीदा। तो रसीदा कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है हाई महाराजा के साथ में, कुछ दिक्कत है उसे। ही मस्ट बी हर्ट, ज़रूर उसको कोई चोट लगी है। लाल, यू माइंड द काइट्स। तो कहते कि लाल तुम पतंग संभालो। निम्मी एंड आई आर गोइंग टू सी व्हाट्स द मैटर विद हिम। मैं और निम्मी जा रही हैं, देखते हैं उसके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो गई हाई महाराजा को। आई एम नॉट गोइंग आई सेड। तो राइटर कह रही हैं कि मैंने कहा मैं नहीं जा रही। ही इज़ टू बिग, वो बहुत बड़ा है।
वी शुड गो एंड गेट फादर, ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते और फादर को बुलाते हैं। वी वॉन्ट गो क्लोज, हम नज़दीक नहीं जाएंगे। सैड रसीदा, रसीदा ने कहा। जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ़ ही इज हर्ट, हम बस इतना नज़दीक जाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो इंजर्ड है या नहीं है, घायल है या नहीं है। आई फॉलोड हर देन एज आई ऑलवेज डिड, फिर मैंने उसका कहा माना, जैसा उसने कहा वैसा किया, उसके पीछे पीछे चलेगी जैसा कि अक्सर मैं करती थी। द महाराजा हैड नॉट राइजन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी वॉकड टुवर्ड्स द, अब महाराजा जो थे काफ़ी देर तक उठे नहीं, बट वी वॉक टुवर्ड्स द स्क्रब अराउंड विच ही हैड हॉवर्ड, लेकिन हम उस झाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए जिसके चारों तरफ वो मंडरा रहा था। द ट्रैक वॉज ओवरग्रोन, अब जो रास्ता था, जो पगडंडी थी, ट्रैक का मतलब यहाँ रास्ता जिस रास्ते से बच्चे जा रहे थे, तो कह रहे कि वो रास्ता कैसा था, ओवरग्रोन था, मीन्स उस पर बहुत ज़्यादा घास फूस या ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स वगैरह खड़े थे, तो ओवरग्रोन थे मीन्स ज़्यादा थे, एक्सेस थी। इट, क्योंकि पहाड़ों में अब जिस रास्ते पे लोग जाते कम है उस रास्तों पर तो ये हालात मिलते ही हैं। इट वॉज रॉकी एंड ट्री ग्रू लो, अब ये चट्टानों से भरा हुआ रास्ता था। एंड ट्रीज ग्रू लो टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए थे। वी शुड गो बैक नाउ, अब हमें वापस चलना चाहिए। ही मस्ट हैव फ्लोन अवे, शायद वो ज़रूर उड़ गया होगा। तो यहाँ पर राइटर कह रही है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। ही मस्ट हैव फ्लोन अवे, वो ज़रूर उड़ गया होगा। मस्ट हैव का यूज़ किया जाता है थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट की पॉसिबिलिटी को डिस्प्ले करने के लिए, तो ही मस्ट हैव फ्लोन अवे, वो ज़रूर उड़ गया होगा। जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर, थोड़ा सा और आगे, होता है ना भाई, एक बंदा कहता है वापस चलते हैं, बस ठीक है हम निकलते हैं, और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं नहीं थोड़ा और थोड़ा और। तो यहाँ रसीदा क्या कर रही है, जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर, थोड़ा और आगे चलते हैं। रसीदा केप्ट सेइंग दैट, वो ऐसा कहती रही। एट लास्ट सी लेंट अगेंस्ट अ बिग रॉक, और लेंट का मतलब लीन, लीन का मतलब जैसे हम जब झुकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीन। एट लास्ट सी लेंट अगेंस्ट अ बिग रॉक, और फिर वो उसने क्या किया, एक बड़ी सी चट्टान का सहारा लेकर के झुक के खड़ी हो गई। वी विल गो बैक नाउ, अब हम वापस जाएंगे। सी सैड, उसने कहा। इज़ नो वेयर हियर, वो अब यहाँ कहीं भी नहीं है। सडनली देयर वॉज अ नॉइस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक, अचानक एक आवाज़ हमें सुनाई दी, एक शोर सुनाई दिया उस रॉक के दूसरी साइड से। देयर वॉज अ मूवमेंट ऑफ ब्रांचेज, टहनियाँ हिल रही थी, यानी कि उनके मूवमेंट हो रहे थे, उनके मूवमेंट की आवाज़ हमें सुनाई दी। एंड अ साउंड लाइक रसिंग विंड, और एक आवाज़ आई हवा के तेज चलने की। रस का मतलब जल तेज होता है, तो रसिंग विंड का मतलब ये हो गया कि हवा के तेज चलने की हमें आवाज़ सुनाई दी। ब्रांचेज का मूवमेंट हमें सुनाई दिया। वी लुकड अप, हमने ऊपर देखा। एंड सो, और हमने देखा। रेड आइज, लाल आंखें। हुक्ड बल्क एंड ह्यूज रेड ब्राउन फेदर्ड बॉडी, तो अब इनको बच्चों को क्या दिखाई दिया वहाँ पे, वी लुकड अप एंड सो रेड आइज, तो हमने ऊपर देखा। एंड सो, देखा। रेड आइज, लाल आंखें। हुक्ड बल्क एंड ह्यूज रेड ब्राउन फेदर्ड बॉडी, और एक हमें भारी भरकम सा शरीर दिखाई दिया जिसके ह्यूज रेड ब्राउन फेदर्ड मीन्स जिसके लाल ब्राउन से बड़े बड़े पंख थे, और एक बड़ी सी आकृति जो थी वो हमें दिखाई दी। द विंग्स वर बीटिंग ओवर आवर हेड्स, जो विंग्स थे, बीट का मतलब ऐसे पिटाई करना होता है, हराना भी होता है, और यहाँ पर बीट का मतलब है फ्लैपिंग करना, फ्लटरिंग करना, फड़फड़ाना। द विंग्स वर बीटिंग ओवर आवर हेड्स, जो विंग्स थे वो हमारे सर के ऊपर फड़फड़ा रहे थे। एंड द ग्रेट बर्ड वॉज वेरी क्लोज, और वो जो बड़ा सा बर्ड था, पक्षी था, जो ईगल था, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक था। वी क्लंग टू ईच अदर, क्लंग का मतलब चिपक जाना, हम एक दूसरे से चिपक गए। हाइडिंग अवर आइज, हमारी आंखों को छुपाते हुए। टेरिफाइड और डरे हुए, तो डर के मारे ये अपनी आंखों को छुपाते हुए एक दूसरे से चिपक गए। आंखों को छुपाने का मतलब यहाँ पर जैसे आंखों पे हाथ लगा लेना, इस तरीके से, ठीक है। बट वी कुड नॉट हाइड आवर ईयर्स, लेकिन हम अपने कान नहीं छुपा पाए। द बीटिंग ऑफ दोज माइटी विंग्स, वो जो बड़े बड़े ताकतवर, जो विशाल जो पंख थे, उनका जो फड़फड़ाना था, बिकेम द बीटिंग ऑफ आवर ओन हार्ट्स, उससे हमारा जो दिल था, जो हार्ट था, उसकी बीट तेज हो गई, यानी कि धड़कन हमारी बढ़ गई, धड़कन तेज हो गई। डर की वजह से ऐसा हो जाता है। वेन रसीदा रियलाइज्ड दैट, जब रसीदा को ऐसा एहसास हुआ, सी रेज्ड हर हेड
एंड मेड मी रेज माइन। तो उसने, जब रसीदा को ऐसा एहसास हुआ तो उसने अपना सर उठाया और मेरा भी उसने उठवाया, मीन्स मुझे भी उसने सर उठाने के लिए कहा। हाई हाई इन द ब्लू वॉज द महाराजा, आ स्पैक आ टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। अ टाइनी थिंग मूविंग टुवार्ड्स हिज हिल। तो रसीदा क्या कहती है? जब रसीदा को ये एहसास हो जाता है तो रसीदा क्या करती है? वो मेरा भी सर उठवाती है और ख़ुद का सर भी उठाती है, और उसके बाद फिर वो कहती है हाई हाई इन द ब्लू वॉज द महाराजा। मीन्स वो ये कहती है कि आकाश में देखो, ऊंचा। ब्लू का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्लू का मतलब ब्लू स्काई से है, यहाँ पर आसमान से है। तो वो कहती है कि आसमान में देखो, वॉज द महाराजा, वो ऊपर महाराजा था। आ स्पैक टाइनी थिंग मूविंग टुवार्ड्स हिज हिल। तो स्पैक का मतलब क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट है, एक धब्बा सा है, एक टाइनी छोटी सी जो चीज़ है जो क्या कर रही थी? मूव कर रही थी किसकी तरफ? पहाड़ी की तरफ, हिल की तरफ। रसीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड ऑफ द रॉक एंड देन कॉल्ड मी टू हर लुक। रसीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड, रसीदा घूम करके दूसरी साइड गई चट्टान के। एंड देन कॉल्ड मी टू हर, और फिर अपने पास बुलाया और कहा लुक देखो, इट वॉज द सिंगिंग काइट, ये एक सिंगिंग काइट है। अब एक्चुअली हो क्या रहा था कि वो जो महाराजा था उसने पतंग को ढूंढ लिया था, और वो पतंग वहाँ पर किसी झाड़ी में फंसा हुआ था और उसने उस झाड़ी को निकाल दिया था। तो यहाँ पर एक बात कही गई, टाइनी थिंग मूविंग टुवार्ड्स इज हिल। इसका मतलब है उसकी पहाड़ी की तरफ एक छोटी सी चीज़ मूव कर रही है, जा रही है। तो वो छोटी सी चीज़ क्या थी? आसमान में जब उड़ रही थी वो पतंग था, वो काइट था, वो सिंगिंग काइट था। एक्चुअली हाई महाराजा को भी कहीं ना कहीं वो पतंग पसंद आ रही थी, तो जब उसको पतंग कहीं दिखाई दी तो वो हॉवर करने लग गया उस जगह पर, और अब उसने उस झाड़ियों से उस पतंग को निकाल दिया था, और बाद में वो खुद उड़ जाता है आसमान में, और वो पतंग उसकी पहाड़ी की तरफ ही उड़ती हुई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, इट वॉज द सिंगिंग काइट। अब वो जो कहती है कि देखो क्या है ऊपर, और बताती है, तो कहता है कि इट वॉज द सिंगिंग काइट, ये तो गाने वाला पतंग था। इट्स टेल वॉज कॉट इन अ बुश, इसकी जो पूंछ थी वो एक झाड़ी में फंस गई थी। इट वॉज मूविंग इन द विंड बम्पिंग अप एंड डाउन, बम्पिंग अप एंड डाउन। तो इट वॉज मूविंग इन द विंड मीन्स ये हवा के साथ उड़ रहा था, क्योंकि अब वो किसी के हाथ में तो उसका वो रस्सी थी नहीं, तो अब वो क्या कर रहा था? वो उड़ रहा था, उस हवा के दम पे उड़ रहा था, बम्पिंग अप एंड डाउन, और वो कभी ऊपर जा रहा था कभी वो नीचे जा रहा था, मीन्स वो उछल कूद कर रहा था, आप ये कह सकते हैं। द स्टिक्स वर ब्रोकन, लेकिन उसकी जो स्टिक्स थी वो क्या हुई थी? टूट गई थी, उसकी छड़ियाँ टूट चुकी थी। द ऑरेंज फेस वो स्लैश्ड टू पीसेज, और जो उसका संतरी फेस था वो अब स्लैश टू पीसेज, वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, मीन्स वो फट गया था। बट द बैम्बू रीड द वॉइस द सिंगर द काइट्स ऑन सेल्फ वो सेफ, लेकिन अब भी उसकी जो बैम्बू रीड थी, यानी कि उसकी जो वॉइस थी जिससे वो गाना गाता था, अब वो रीड अभी भी उसकी सेफ थी, वो उसकी नहीं। हालांकि वो स्टिक्स तो टूट गई थी, लेकिन जो रीड थी जहाँ से वो म्यूजिक क्रिएट होता था वो चीज़ अभी भी टूटी नहीं थी, वो सेफ थी। अभी बच्चे फिर अपने घर आ जाते हैं। ये सारा कुछ किस्सा होने के बाद, ये सारे कहानी होने के बाद ये घर आते हैं। अम्मा स्कोल्डेड अस एट होम, तो जब ये घर आते हैं तो इनकी अम्मा इनको स्कोल्ड करती है, डांटती है। यू आर नोट टू गो नियर एनी ऑफ दीज वाइल्ड क्रिएचर्स, और वो इनको आगाह करती है, इनको धमकाती है, कहती है कि ऐसे जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, प्राणी हैं, उनके पास आज के बाद कभी नहीं जाओगे। बट फादर स्माइल्ड, लेकिन पापा हंस रहे थे। रसीदा इज हैप्पी, रसीदा खुश थी। ही सैड ही कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट्स, तो वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट सिंग, और फिर वो कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो ऑस्ट्रेलियन काइट है उससे भी हम गाना गवा सकते हैं, यानी कि वो हम ऐसा कर सकते हैं कि अब वो भी सिंगिंग करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रीड मिल चुकी है। अम्मा वॉज होल्डिंग द काइट, अम्मा पतंग को पकड़े हुए थी। लुकिंग एट इट्स टोन पेपर, और वो उसके जो टोन पेपर था, जो फटा हुआ पेपर था, उस पर देख रही थी। दिस इज़ वॉट ही कुड हैव डन टू यू। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, जब अम्मा जो थी उसने पतंग को पकड़ रखा था
और वो फटा हुआ जो पतंग था जब उस पर वो देख रही थी तो वो क्या कहती है दिस। अब क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं उस पतंग को ले आते हैं घर पे, वो ऑरेंज कलर का जो पतंग था इनका उसको ये अपने घर पे ले आते हैं। दिस इज वॉट ही कुड हैव डन टू यू, करे कि ऐसा ही वो तुम्हारे साथ भी कर सकता था। जिस तरीके से उस हाई महाराजा ने, ईगल ने इस पतंग को फाड़ दिया है उसी तरीके से वो तुम्हें भी फाड़ सकता था। ही मस्ट हैव थॉट इट वॉज अ लिविंग थिंग, क्योंकि उसने सोचा कि ये जिंदा कोई चीज़ है, यानी कि लिविंग क्रिएचर है कोई, इसलिए उसने इस पतंग को फाड़ दिया। तो अम्मा जो है वो क्या है, सी इज मिस्टेकन, वो उनकी गलतफहमी है, उनको पता नहीं एक्चुअली हाय महाराजा ने उसको नहीं फाड़ा, वो बुशिज की वजह से फटा है, लेकिन अम्मा तो यही डाउट कर रही है। बट ही डिड नॉट हर्ट अस सैड रसीदा, लेकिन रसीदा कहती है कि उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड ही शोड मी वेयर द काइट वॉच, उसने तो हमें ये बताया है कि पतंग कहाँ पर था। ही इज़ अ गुड महाराजा सैड लाल, तो लाल कहता है कि बहुत अच्छा महाराजा है। अम्मा लुक्ड एट हिम एंड देन एट ऑल ऑफ अस, अम्मा उसकी तरफ देखती है फिर हम सब की तरफ देखती है। यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन सी सैड, और वो कहती है कि अब मैंने कह दिया ना, अब उसके अब आज के बाद उसके पास नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे फिर। आउटसाइड इन द यार्ड रसीदा सेड, आंगन में बाहर रसीदा ने कहा, द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज़ गिवन मी माई सॉन्ग, जो हाई महाराजा है आसमान का उसने मुझे मेरा गाना दिया है। एंड आई विल थैंक हिम, और मैं उसका धन्यवाद करूँगी। सी स्लाम्ड वेरी सोलमली टुवार्ड्स द थर्ड हिल एंड आफ्टर अ मोमेंट व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड सो डिड लाल एंड सो डिड आई। सी स्लाम्ड वेरी सोलमली टुवार्ड्स द थर्ड हिल, और उसने बड़ी गंभीरता के साथ सलाम किया, नमस्ते किया थर्ड हिल की तरफ। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और थोड़ी देर के बाद, व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड, जब मैं हंसने ही वाली थी, सो डिड लाल, तो लाल ने भी ऐसा ही किया, यानी कि उसने भी नमस्ते किया। एंड सो डिड आई, और उसके बाद फिर मैंने भी सलाम किया। और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है हाई महाराजा की। तो हमने देखा कि किस तरीके से हाई महाराजा इस चैप्टर का नाम रखा गया है और किस तरीके से हाई महाराजा ने भी बच्चों की हेल्प की है। तो जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनमें भी सेंस होती है, ये भी बच्चों से प्यार करते हैं, इनको भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय।